बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में सुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका सुखीराम था, पर सुख नाम की कोई चीज उसके पास नहीं थी। ना ही बीवी, ना ही बच्चे और ना ही कोई और सगा संबंधी। गांव के दूसरे छोर पर उसका एक टूटा फूटा सा मकान था। घर के ऊपर छत भी नहीं थी। जब बारिश या तूफान आता था तो वह बड़ा परेशान और दुखी रहता था। पर इन सब के बावजूद उसके पास एक नाचने की कला थी, जिसके कारण उसका गुजर बसर हो जाता था और कस्बे के लोग उसे नाचने वाले बाबा के नाम से जानने लगे थे। उसी गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में एक बार सूखा पड़ गया, जिसके कारण उस गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। वे लोग भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते रहते थे कि हे ईश्वर, हमें इस विपत्ति से बचा लीजिए, हमारे गांव में बारिश करवा दीजिए, जिससे हमारी फसलें, हमारे बच्चे प्यासे और भूखे ना मरे। लेकिन लगता था कि उनकी प्रार्थना का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा था। पूरे गांव वाले बेबस और मजबूर थे। एक दिन उनको गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पता चला कि वे बहुत अनुभवी और गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं। क्या पता उनके पास जाकर कुछ रास्ता या कोई जानकारी मिल जाए। यह सोचकर एक दिन सुबह ही सुबह गांव के 5 से 10 लोग प्रधान के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए। वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेटा था। उन सब लोगों ने उन्हें जाकर प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपको पता है कि पूरे गांव में बारिश नहीं होने के कारण सभी लोग परेशान हैं। क्या आप इसका कोई इलाज बता सकते हैं? तब बाबा ने अपने झुर्रियां पड़े चेहरे को ऊपर उठाकर बताया कि मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर एक दूसरा गांव है जहाँ सुखीराम नाम का व्यक्ति रहता है। उसके बारे में कहा जाता है कि जब वह नाचता है तो बारिश हो जाती है। यह सुनकर गांव वालों के मन में आशा की एक किरण जगी और बाबा से आज्ञा लेकर कुछ लोग उस गांव पहुंच जाते हैं जहां सुखीराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर पहुंचकर सुखीराम को आवाज लगाते हैं। तब सुखीराम अपने घर से बाहर निकलता है और पूछता है कि कहिए कैसे आना हुआ। इस पर गांव का प्रधान बोलता है कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसके कारण पूरा गांव बहुत दुखी और परेशान है। हमने सुना है कि आप नाचकर बारिश करवा सकते हैं। इस पर सुखीराम ने कहा, हाँ, ये तो मेरा पेशा है, लेकिन इस काम को करने के मैं 10 किलो अनाज और 10 किलो चावल लेता हूँ। इस पर प्रधान ने कहा कि हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है, कृपया आप हमारे साथ चलिए। इस पर सुखीराम अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर गांव वालों के साथ उस गांव में पहुंच गया। पूरा गांव उस जगह इकट्ठा हो गया जिस जगह सुखीराम नाचने वाला था। उसने कहा, मेरे अनाज और चावल। इस पर प्रधान ने उसके साथ आए व्यक्ति को अनाज और चावल दे दी। तब सुखीराम ने नाचना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले एक उम्मीद की तरह उसका नाचना देख रहे थे और ऊपर आसमान में देख रहे थे कि बादल आए कि नहीं। नाचते नाचते सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से सुबह हो गई, लेकिन बादलों का कहीं अता पता नहीं था। गांव वालों में अब बेचैनी होने लगी, खुसर पुसर होने लगी कि इसके नाचने से कुछ नहीं होने वाला, चलो अपने घर चलते हैं। इस तरह वहां जमा लोगों में से 80% लोग अपने घर चले गए, पर कुछ थोड़े से सहनशील और आशावादी व्यक्ति अभी भी वहां रुके हुए थे। फिर पुनः सुखीराम को नाचते नाचते तीसरा चौथा दिन भी हो गया, लेकिन वहां बादल का कोई नामो निशान अभी भी नहीं था। अब वहां मौजूद थोड़े से लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी और अंत में वे लोग भी वहां से चले गए। अब 5वें दिन वहां सिर्फ गांव के 2 लोग, सुखीराम का साथी और सुखीराम ही रह गए थे। सुखीराम अभी भी अपने पूरे होश में बस नाचे जा रहा था। नाचते नाचते उसके पैर में खून भी निकलने लगा और शाम हो आई थी। लेकिन इसके बाद अचानक ही चारों तरफ से काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में ताबड़तोड़ बारिश होने लगी। वहां मौजूद गांव वाले चिल्लाने लगे, खुशी व्यक्त करने लगे
अगले दिन सभी गांव वाले सुखीराम के पास आए और उसे अपनी खुशी से और भी ज्यादा खाने पीने का सामान दिया। आखिरकार गांव वालों की परेशानी सुखीराम ने दूर जो कर दी थी। अब गांव वालों से विदा लेकर सुखीराम अपने साथी के साथ अपने गांव जाने लगा। तभी गांव से बाहर निकलते ही गांव के आवारा लड़कों ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनको डरा धमकाकर पास के घर में ले गए और कहने लगे कि हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम हमें वह राज बता दो जिससे नाच कर तुम बारिश करा देते हो। इस पर सुखीराम ने कहा कि ऐसा कोई राज नहीं है मित्रों, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मुझे पता था कि मेरे नाचने से बारिश नहीं होगी, परंतु मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश ना होने लगे। इसके लिए मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि बारिश कब होगी, परंतु मुझे पता है कि बारिश होने तक मुझे नाचना है। यह सुनकर सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। वह सुखीराम के मुंह को देखने लगे, उसके खून रिश्ते पैरों को देखने लगे और सोचने लगे ये तो बड़ा कमाल का आदमी है। और वे सब फिर उसके पैरों में गिर गए कि ये डांसर बाबा इतनी उम्र होने के बाद भी कितनी मेहनत करते हैं। इन्होंने आज हमारी आंखें खोल दी। हम भी तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त नहीं करते। दोस्तों, इसी तरह आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। आपको पता होगा कि कामयाब होने के लिए मेहनत ही करनी होती है, परंतु तब तक करनी होती है जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। अगर आपको मैराथन रेस जीतनी है तो तब तक चलना होगा जब तक फिनिश लाइन पार न कर लो। सरकारी नौकरी लगानी है तब तक मेहनत करनी है जब तक कि चैन ना हो जाए। गजेटेड ऑफिसर बनना है तो तब तक मेहनत करनी है जब तक कि आप गजेटेड ऑफिसर बन ना जाओ। अपने व्यापार में टॉप पर पहुंचना है तब तक मेहनत करनी है जब तक पहुंच न जाओ। अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही उसकी ऊंचाई देखकर डर जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट फतेह कौन करेगा। अगर शुरुआत कर दी है तो रास्ते में आने वाली बाधाओं, परेशानी, असफलताओं से दुखी होकर मैदान छोड़कर हमें नहीं जाना है। दोस्तों, अगर कोई बल्लेबाज पहली 5 गेंदों पर 0 रन बनाता है और आखिरी बॉल पर 6 लगा देता है और अपनी टीम को मैच जिता देता है, अब हर कोई उसके 6 को ही और मैच जिताने को ही याद रखेगा, न कि ये कि उसने 5 बॉल पर कोई रन नहीं बनाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर वे 5 बॉल आपकी असफलता के समान है और 6वीं बॉल आपकी सफलता है। चाहे कितनी भी असफलता मिले, परेशानी मिले, परंतु मैदान छोड़कर बाहर नहीं जाना। डटे रहना है, खड़े रहना है, परंतु मैदान छोड़कर बाहर नहीं जाना है। आपको नहीं पता कि कौन सी बॉल आपकी सफलता वाली बॉल होगी, परंतु जब आप सफल हो जाओगे तो पीछे की सारी असफलता सब लोग भूल जाएंगे और आपकी कामयाबी पर आपको मुबारकबाद और बधाइयाँ देंगे और कहेंगे कि हमें तो पता था कि ये एक दिन जरूर कुछ बनेगा। और आपने देखा होगा, आपको भी ऐसे उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे। यही दोस्तों जीवन में सफल होने की कुंजी है, एक कला है। हमें हार नहीं माननी है और जीवन में आगे बढ़ते ही जाना है।